मत्ती के सुसमाचार दूसरे अध्याय का 10वीं पद पढ़िएगा। जल्दी जल्दी पढ़ना क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए हैं। बस बहुत बड़े। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए हैं। मेरे बात थोड़ा सा ध्यान से समय में हिंदी बाइबल में लिखा है ज्योतिषी लोगों ने पूर्व से यीशु को देखने आए हैं, पर इंग्लिश में लिखा है वाइस मैन माने ज्ञानी लोग यीशु को देखने आए हैं। जो भी हो, ये लोग यीशु मसीह को देखने के लिए इसीलिए आ रहे थे। पूर्व में उन्होंने एक विशेष तारा को देखा है। क्या देखा? पूर्व में एक विशेष तारे को देखा है। तारे को जैसे देखा तो तारा इसके आगे आगे चलने लगिया। एक विशेष तारा, कई एक तारे को हम देख रहे वैसा नहीं है। वो लोगों ने जो तारे को देखा वो तारा चलने वाला तारा था। आमीन। चलते 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 जा रहे थे तो ये लोगों ने भी उसके पीछे पीछे चलना चालू कर दिया। आमीन। तो जैसे जैसे चलते आ रहे, पूर्व देश से आए, मतलब कुछ और देश में से आए। कोई कहते हैं इंडिया से गए हैं, अपन को मालूम नहीं है। कुछ भी वो पूर्व से आए हैं वो लोग। कहां तक? बेतलहेम, जहां पर यीशु का जन्म हुआ, माने यहूदिया देश, आज के इस्राएल के अंदर। इतनी दूर वो लोगों ने तारे को देखते हुए तारे के पीछे चलने लगिया। आमीन। चलते चलते सारे वचन को पढ़ना समय जाएगा। इसका दूसरा आयत पढ़िए, 2 का 2। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हाँ। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम भी करने आए हैं। हाँ। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। देखना, तब उसने लोगों के प्रधान सब याजकों और बस देखो, ये लोगों ने तारे देखते 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 चल रहे थे। चलते चलते क्या हुआ? एक महल देखा, राजमहल देखा। आमीन। इनको ये तारे को देखने से एक चीज समझ में आ गया, जिसका जन्म हुआ ये बड़े राजा है, माने सम्राट जैसा, राजाओं का राजा जैसा एक बड़े राजा का जन्म हुआ है। इसलिए ये लोगों ने तारे को देख करके चल पड़े। चलते 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 जब जिस देश में इनको पहुंचना था पहुंच गया, तो इनको क्या लग रहा था, अगर इतना बड़ा राजा का जन्म है तो राजमहल में ही होगा। उस चक्कर पे ये लोगों ने क्या किया? हेरोदा राजा का महल के अंदर घुस गया। महल के अंदर घुस करके पूछ रहे, यहूदा का मतलब यहूदियों का राजा का जो जन्म हुआ है वो किधर है? आमीन। तो ये खबर सुनते ही राजा और उनके साथ जो लोग यरूशलेम में थे वो सब घबरा गए। कारण क्या था? इन्हें मालूम नहीं था। इसकी जानकारी के बिना कोई राजा का जन्म हुआ, इसका मतलब हेरोदा राजा के लिए खतरा समझ गया उसने। आमीन। अब देखो, वो लोगों ने वहां पर पता चल गया वहां पर नहीं है, तो फिर राजा से बातचीत करके बाहर निकल रहे। बाहर निकलने के बाद फिर उन लोगों ने देखा तारा वापस दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये तारे इनको लेकर के जा रहे थे। जब महल देखा, तारे को देखना छोड़ दिया। आमीन। जब महल देखा, फिर महल को ही देखता रहा। फिर तारे जो उसको ले जा रहे थे उसको देखना थोड़ा सा छोड़ दिया। आमीन। इसलिए यहां पर घुस किया, लेकिन इसके अंदर उनको पता चला हम गलत में आ गए हैं, इसके अंदर नहीं है वो। तो महल से बाहर आ गया। फिर तारे को ढूंढा तो तारा मिल गया।
उस तारे फिर उसके आगे आगे चलता गया। कहां तक चलता गया? जहां पर यीशु मसीह था। आमीन। तो 10वीं आयत फिर से पढ़ना बेटा, 10वीं आयत। उस तारे को देखकर उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। वे अति आनंदित हुए हैं। बोलिए, तारे को देखकर अति आनंदित हुए हैं। ये तारा इनके लिए क्यों आया? इनको रास्ता दिखाने आई। बोलिए, रास्ता दिखाने। आमीन। ये तारा कोई साधारण तारा नहीं है जो हम देख रहे हैं। आमीन। ये परमेश्वर ने इनके लिए भेजा है। खास इनके लिए भेजा है। क्यों खास इनके लिए भेजा करके मैं कहूं? क्योंकि ये तारे को इन लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखा। ना हेरोदा राजा ने देखा, न यरूशलेम की निवासियों ने देखा, न पूर्व के देश में और कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। यही है परमेश्वर की योजना। जो आपके लिए परमेश्वर जब योजना बनाते हैं ना, किसी और को समझ में नहीं आएगा। जब परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएंगे ना, केवल आपको ही वो रास्ता दिखाई देता है और किसी को दिखाई नहीं देगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए जब इंतजाम करेंगे ना, वो इंतजाम केवल और केवल आपके लिए होगा। आमीन। पर बात यह है, परमेश्वर जिस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं ना, उसको छोड़कर इधर या उधर आप नहीं जाना चाहिए। आपका मार्ग में चलने के लिए, बड़ी सावधानी से चलने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। ये क्या होगा? ये तारा, हमने तारा तारा सुना है, क्या होगा तारा? हमने कभी इस तरह की बातें कभी सुना नहीं। एक ही बार बाइबल में ऐसे लिखा है, तारा आ गया। आमीन। आज भी तारा आ सकता है। बहुत पुराना समय में, माने इस तारा जन्म होने से करीब 1400-1500 साल पहले की बात है। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल के जा रहे थे, मिस्र में इस्राएली के लोग गुलामी में रहते थे। आमीन। इस गुलामी को छोड़ करके ये लोग जा रहे थे, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर उनके साथ साथ चलते थे। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 13वीं अध्याय का 21 पद थोड़ा जल्दी पढ़ना। निर्गमन 13 का 21। यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में, रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनकी आगे आगे चला करता था। परमेश्वर यहोवा इस्राएली लोगों का आगे आगे चलता रहा। देखिएगा, छुटकारा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। पहुंचने की देश की वायदा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो लेके जाने का जिम्मेदारी फिर किसका है? वो भी परमेश्वर का है। देखिए, एक बात सुनिए, आपको परमेश्वर ने बुला लिया, आपको परमेश्वर ने अपनी बैकग्राउंड जो भी था वहां से निकाल के लेके आया। क्यों लेके आया? एक प्रॉमिस जो आपके लिए रखा है। आमीन। एक स्वर्ग देश आपके लिए रखा है, प्रॉमिस लैंड आपके लिए रखा है। परमेश्वर की बड़ी आशीष है वो। उस आशीष में आपको ले चलने के लिए परमेश्वर ने आपको जो परिस्थिति में थे, जो गुलामी में थे, जो बंधन में थे, जो प्रॉब्लम में थे, वहां से छुड़वा कर परमेश्वर आपको ले जा रहे। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको छुड़ा के ले जा रहे तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हिम्मत बांधो, परमेश्वर आपकी हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। भले दुनिया के अंदर परिस्थिति कैसे भी आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, समाज विरोधी में जाए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपको बुलाने वाला, आपको अलग निकालने वाला, आपको चलने के लिए आज्ञा देने वाला, आपको प्रॉमिस, आमीन, जिस देश की जो प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर आपको वही पहुंचा देगा। आपको रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष की मालामाली करेगा। हालेलुया।
इधर इनको दिन के वक्त में छाया मिलने के लिए बादल बनकर परमेश्वर साथ रहा, रात में आग के खंभा बन करके नंबर 1 उनको ठंड मिटे, नंबर 2 उन्हें रोशनी मिले। परमेश्वर उनके लिए ज्योति बनकर हर अंधेरा की घड़ी में, ध्यान से सुनिए, हर अंधेरा की घड़ी में परमेश्वर ज्योति बन करके उसके साथ चलता रहा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। बोलिए आग की खंभा, आग की खंभा। आमीन। परमेश्वर आग की खंभा में होकर के उसके साथ चलता रहा। इस्राएल लोग जाते समय किसको देखे जाना है? आग की खंभे को देखे जाना है। आमीन। जैसे खंभा जाएगा, आग जाता है, लोग पीछे जाता है। जैसे लोगों ने तारा को देख गया, जैसे तारा जाते हैं लोग पीछे चलता रहे। आमीन। सही वैसा यहां पर इस्राएल लोग भी आग को देखते रहे और चलते रहे। मैं एक बात आपको बताऊं, परमेश्वर आपकी पूरी जीवन भर आपको गाइड करने के लिए परमेश्वर आपका साथ है। आमीन, हालेलुया। बोलिए ग्लोरियस गाइडेंस, महिमामय अगुवाई। बोलिए महिमामय अगुवाई। आमीन, प्रेज गॉड। पूरा 2025 के अंदर आमीन आप अनोखी अगुवाई को देखोगे, छोटा मोटा नहीं, महिमामय अगुवाई को देखोगे। आमीन। तारा आपके लिए उतर कर आपकी अगुवाई करेगा। आग आपके सामने चलता 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 रहेगा। आप अपनी नजर उससे हटाना मत, आप दाएं या बाएं तरफ देखना मत। आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग की जो महिमामय इंतजाम, जो ग्लोरियस गाइडेंस का इंतजाम कर दिया है, आपको उसी को देखना है, उसी के पीछे चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ये ज्ञानी लोग हैं, लेकिन महल देख लिया तो रास्ता भटक गया। भाई, जो गाइडेंस प्रभु ने तुम्हें स्वर्ग से दिखाया, तुम उसी को ही देखते रहना, इधर उधर भटकना मत। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई को छोड़कर किसी मनुष्य की अगुवाई के पीछे मत जाना। परमेश्वर की अगुवाई को छोड़कर अपनी बुद्धि की सहारे में मत जाना। परमेश्वर की अगुवाई को छोड़कर संसार की हमें जो है ज्ञान के पीछे मत जाना। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रखा है। हालेलुया। स्टार आपके लिए आया है, तारा आपके लिए आया है। क्यों लाया, क्यों आया तारा? आपको वहां पर पहुंचाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में एक चीज देख रहा हूं। आमीन। परमेश्वर के दूत लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। माइटी एंजल्स आर स्टैंडिंग बिसाइड यू। आपके पास, आपकी बगल में, आपके साथ आमीन, 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 शक्तिशाली दूत लोग खड़े हैं जो आपकी पूरी यात्रा में मदद करने के लिए। आमीन। परमेश्वर की अद्भुत इंतजाम है ये। आमीन। तारा आपके लिए उतरेगा, मतलब उतरेगा। ये महिमामयी अगुवाई है, ये मनुष्य की अगुवाई नहीं है, ये महिमा की अगुवाई है। मनुष्य की नहीं है, ये महिमा की है। हालेलुया। बोलिए मनुष्य की नहीं, पर महिमा की है। हालेलुया। मनुष्य की अगुवाई छूट जाएगा, मनुष्य की अगुवाई खत्म हो जाएगा, लेकिन महिमा की अगुवाई कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। इस्राएल लोग जाते जाते क्या होता है, मिस्र के लोग वापस आके उनसे लड़ने के लिए। उसी अध्याय का निर्गमन 14 का 24 पढ़िए। निर्गमन 14 का 24, जल्दी पढ़ना, टाइम बहुत कम है अपने पास। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। देखिएगा, मिस्र की सेना, पूरी सेना हथियार बंधे हुए इस्राएल लोगों का पीछे भागते आ रहे। आमीन। इस्राएल लोगों को कौन ले जा रहे? परमेश्वर ले जा रहा है। आमीन। कैसे ले जा रहे? आग की खंभा उसके सामने सामने जा रहे। हालेलुया। जब मिस्र के लोग आते समय, इधर लिखा है परमेश्वर ने रात की अंतिम पहर,
अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। आमीन। परमेश्वर ने आग की और बादल की खंबे में से मिस्रियों पर दृष्टि करके आमीन क्या हो गया? उनको घबरा दिया, वो घबरा गए हैं। परमेश्वर जस्ट देखते ही क्या हो गया? वो घबरा गया। देखिएगा, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहे। क्यों अगुवाई कर रहे? परमेश्वर की वायदा पर आप पहुंचने के लिए। इसके खिलाफ जितने भी बड़े वैरी आ जाए, शत्रु आ जाए, परमेश्वर की जिम्मेदारी है उसको हटा दे और आपको बराबर चलाए। आप विश्वास करिएगा, आपका यात्रा का सारे जिम्मेदारी लेने वाला परमेश्वर आपकी यात्रा में आने वाली, आपकी आशीष में पहुंचने की विरोधी में आने वाली सारे बाधाओं को, सारे शत्रु की कामों को आमीन आमीन एक बार नजर डालने से वो घबराया जाता है, उसको हटाया जाता है। परमेश्वर आपको आपकी लक्ष्य में पहुंच जाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्या है ये आग, ये स्टार, ये आग, ये सब क्या है आंचल में? यस, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है जो सदैव हमारी अगुवाई करने के लिए। पढ़िएगा यूहन्ना की सुसमाचार 16वें अध्याय का 13वीं पद, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। उरम प्रभा लहतुरी हशबला हंदोना हमडवले सीकतुरी आंतना भाषा। अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आमीन। माने वो सुन करके परमेश्वर से, प्रभु से सुन करके हमारा अगुवाई करता है। बोलिए, सत्य की आत्मा हमारा अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। स्वर्ग से उतर के आया हुआ, हमारे लिए आया हुआ तारा वो है। क्या है? बोलिए, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सारे तारा वही रहेंगे, लेकिन हमारे लिए उतर के आने वाले तारा हमारी आगे आगे मार्ग दिखाते हुए चलने वाली तारा है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 3 पद पढ़ना। प्रेरित 2 का 3। उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरे। आमीन। किसकी? 120 लोग एक आमीन आमीन जो है ऊपर की कोठरी पर बैठ करके प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, प्रभु की आमीन आशीषों की इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने आत्मा भेजा। क्या भेजा? पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ गया तो कैसे दिखाई दिया? आग किसी जीभे जो फटती हुई है वैसे दिखाई दिया। वो क्या हो गया? हर एक व्यक्ति के ऊपर आ ठहरा। ध्यान से सुनना, हर एक व्यक्ति के ऊपर आ ठहरा। बोलिए, हर एक व्यक्ति के ऊपर आ ठहरा। आमीन। पवित्र आत्मा आग बनकर, आग की जीभ फटती हुई जीभ समान दिखाई दिया। वो आग आमीन इंतजार करने वाले, प्रार्थना का साथ परमेश्वर की इंतजार करने वाले उन लोगों के ऊपर आ ठहरा। आ ठहरा। बोलिए, आ ठहरा। आमीन। आज वही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए हम हर एक के ऊपर आ रहे। हालेलुया।
हालेलुया। ये आग है, इसी आग के ऊपर से परमेश्वर ने मिस्री को देखा। इसी आग इस्राएल के लोगों को रात की अंधेरा में ले चला। इसी आग उतरा, जब ज्ञानी लोगों ने देखा तो तारा उतर रहा है। वही आग यीशु के पास ये लोगों को लेके पहुंचा है। वही आग आमीन प्रेरितों के ऊपर उतर गया है। हालेलुया। 120 लोग जो बैठे थे हर एक के लिए दे दिया। अब ध्यान से सुनना, इस्राएल के बाशिंदे कितने थे? 6 लाख पुरुष लोग, सब मिला करके 36 लाख करीब होता है। सब मिला करके 36 लाख लोगों के लिए एक बाद आग की खंबा है ना। 36 लाख लोगों के लिए एक आग का खंबा, अलग अलग लोगों के लिए नहीं था। इधर 3 कितने ज्ञानी लोग, ये 3 जन के लिए एक सितारा, एक तारा। पर प्रेरितों का काम में आगे हर एक के ऊपर पर्सनली दे दिया। आमीन, हालेलुया। हर एक के ऊपर पर्सनली दे दिया, व्यक्तिगत रूप से। आमीन, मतलब पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से सबको परमेश्वर अपनी आत्मा दे दिया। मेरे बात ध्यान से सुनिए, अभी पवित्र आत्मा आपका व्यक्तिगत रूप से आपका खुद का है। हालेलुया। हम सबका है, लेकिन आपका खुद का भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने केवल एक कॉमन में नहीं दिया, एक एक जन को अलग से दे दिया। आप एक एक जन आत्मा की उस आग की भरपूरी में, उसी की अगुवाई में, उसी के गाइडेंस में आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सन 2025 वो आग आपकी पर्सनल के ऊपर, आपकी व्यक्तिगत जीवन के ऊपर ये जलता रहेगा। वही आपको आगे ले चलेगा। आप कभी मिसगाइड में नहीं जाएंगे, आप भटकेंगे नहीं। सन 2025 आमीन पवित्र आत्मा की वही आग, आमीन प्रेज़ गॉड, जो ज्ञानियों के लिए आया था, जो इस्राएली बाशिंदों के लिए आया था, वही आग, वही पवित्र आत्मा, ओ वही परमेश्वर आपके ऊपर ठहरते हुए आपको पूरा अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चमत्कारी देखोगे, आप आमीन परमेश्वर की महान कार्य को देखोगे। आप इनकी अगुवाई में चलने से कोई दरवाजा आपके सामने बंद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर आग चल रहा है। कहीं दूर दिखने वाले स्टार नहीं है, कहीं और दिखने वाली आग नहीं है, आपके ऊपर जलने वाली आग है। ओ प्रेज़ गॉड, आप इस आग को लेकर चल रहे, आपकी सिर के ऊपर वो आग जल रहा है, आप उसको लेकर के चल रहे। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस्राएल के लोग आग को देखते देखते जा रहे थे। इन 3 ज्ञानी लोग स्टार को देखते देखते जा रहे थे। पर आपका और मेरा रवैया वो नहीं है। मेरा और आपका हमें जो चाल चलने का तरीका यही है, आप खुद आग को लेकर के जा रहा है। शरियाला बखड़ला विस्याथना, आमीन प्रेज़ गॉड। आप आग को ले चल रहा है, मतलब जहां आप जाओगे वहां आग होगा। ध्यान से सुनना, आमीन। पहले कैसा था? पहले जैसा आग जा रहा था, लोगों को उसका पीछे जाना है। जैसे स्टार जा रहा था, उसके पीछे जाना है। पर अभी बात बदल गया, जहां आप जाएगा आग आप लेके जाओगे। हरा बशलिया रुमाना हमदला रबा, जहां पर आपके पाँव पड़ेगा उस आग की असर वहां बढ़ेगा। जहां आपके पाँव पड़ेगा उधर की अंधेरा हट जाएगा। जहां पर आपका पाँव पड़ेगा उधर की वातावरण बदल जाएगा। जहां पर आपकी पाँव पड़ेगा उधर की पराजय बदल जाएगा। जहां पर आपका पाँव पड़ेगा सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आप इस आग को लेकर के जा रहे। होरा बरा शमदना रबला लेको दुनिया समरवले हडली करे। ओ प्रेज़ गॉड, बोलिए धन्यवाद उस आगे के लिए, उस आगे के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा मुझ में है, उसके लिए धन्यवाद। मैं उस आग को लेके जा रहा हूं, उस जलाल को मैं लेके जा रहा हूं। वो आग मेरी अगुवाई करता है। सब खड़े हो जाए, बोलिए वो आग मेरी अगुवाई करता है। मैं अकेला नहीं हूं, आग मेरी अगुवाई कर रहे।
महिमामय अगुवाई, महिमामय अगुवाई, ग्लोरियस गाइडेंस, ग्लोरियस गाइडेंस, महिमामय अगुवाई। उरांबरा लबा शुभा लगतुरा संभ्रमा लगा। परमेश्वर की आत्मा फिर हमें फिर भी प्रॉमिस कर रहे, हालेलुया, पवित्र आत्मा की वो अगुवाई इस पूरी साल आपके साथ बना रहेगा। आप समझोगे, आप जानोगे कि आप अकेला नहीं है। आमीन। आप फील करोगे पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर जल रहे, हालेलुया।